आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है, इससे कौन कौन से सेल है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। These are the most widespread tissue. These are present nearly in every organs. These cells widely spread from each other. Matrix is present large amount. Fibers may or may not be present in matrix. The matrix is semi-solid jelly-like. Major function of connective tissue are protection, transport, insulation, binding and structural support, etc. कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वह मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू होता है। यह ज़्यादातर फैला हुआ टिश्यू होता है और यह लगभग सारे ऑर्गन के पास प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। फाइबर्स इसमें प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। जो मैट्रिक्स है वह सेमी सॉलिड होता है, जैसे कि जेली टाइप का सेमी सॉलिड होता है। इसका जो मेजर फंक्शन है ना वह है फर्स्ट में प्रोटेक्शन, सेकंड में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, इंसुलेशन एंड बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब बात करेंगे सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से सेल हैं। तो फर्स्ट में इसका हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट्स। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, आज हम जानेंगे। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वह लार्ज, फ्लैट एंड स्पिंडल शेप का सेल होता है। दीज आर प्रेजेंट विथ ब्रांचिंग प्रोसेस। यह ब्रांचिंग प्रोसेस के साथ प्रेजेंट होता है। दे प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। यह इलास्टिक फाइबर और कोलेजन भी प्रोड्यूस करता है। दीज आर प्रेजेंट इन लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यू। यह प्रेजेंट होता है लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यू। यह प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यू। These help in wound healing by collecting at the injured part. यह wound healing में भी हेल्पफुल होता है। These help in wound healing by collecting at the injured part. या जैसे कि घाव कट गया तो उसको हीलिंग यानी कि ठीक करने में मदद करता है। घाव को भरने में यह ठीक करता है। किसको? जो इंजर्ड पार्ट, जो घायल जख्म जहाँ पे है उस पार्ट को
हील करने में, ठीक करने में। अब सेकेंड में है फैट सेल्स। फैट सेल्स, इसको हम एडिपोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। एडिपोसाइट्स दीज आर प्रेजेंट इन सिंगल और इन ग्रुप। यह सिंगल और ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है। यह साइज में बड़े होते हैं। दीज आर इरेगुलर शेप cells with granules in the cytoplasm. Some are fixed and others are motile. यह कुछ जो होता है फिक्स होता है और कुछ मोटाइल होता है जो कि मूव कर सकता है। These are an important part of the body defense mechanism. यह हमें फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में मदद करता है। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में इंटर करता है तो डिफेंस मैकेनिज्म इससे लड़ने में हमें हेल्पफुल करता है। दीज आर प्रेजेंट इन सिंगल और इन ग्रुप। These are very in size। थर्ड में हो जाएगा मैक्रोफेजेज। थर्ड में है मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज। These develop from white blood cells। यह white blood cells से डेवलप होता है। These engulf and digest the cell debris by the process of phagocytosis। यह इंगल्फ कर लेता है वैसा सेल को जो डेड कर गया हो, तो उस सेल को यह इंगल्फ कर लेता है। किस प्रोसेस के थ्रू? फैगोसाइटोसिस। These cells protect the body from infection। यह हमें इन्फेक्शन से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। These are different types of macrophages in different body organs which prevent infection। यह डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है और यह इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, Kupffer cells in liver। Kupffer cells जो हो जाएगा वह लीवर में होता है। लीवर में मोनोसाइट्स ब्लड में। मोनोसाइट जो होता है वह ब्लड में होता है। ब्लड में फाइब्रोब्लास्ट्स इन lymph nodes and spleen। ब्लास्ट्स जो होता है वह कहाँ होता है? लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन में। उसके बाद माइक्रोग्लियल सेल्स ब्रेन में। ग्लियल सेल जो हो जाएगा वह ब्रेन में हो जाएगा। फोर्थ नंबर है ल्यूकोसाइट्स। इसका दूसरा नाम है WBC, जिसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स।
दीज आर स्मॉल सेल्स, यह स्मॉल सेल्स होता है। स्मॉल सेल्स दीज में भी रेगुलर और इनरेगुलर इन शेप, यह रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। दीज सीक्रेट एंटीबॉडीज इन ब्लड टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल एंड प्रोवाइड अ डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू इम्यूनिटी, यह सीक्रेट करता है एंटीबॉडीज ब्लड में और यह डिफेंस मैकेनिज्म भी हमें प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू, इम्यूनिटी के थ्रू। और यह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखिए यह प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेकेंड में हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स। फिफ्थ नंबर में है मास्ट सेल। इसको मस्त सेल नहीं पढ़ के मास्ट सेल पढ़िए। These cells are similar to basophils. These are present more along the side of blood vessels. These produce histamine and heparin. यह हिस्टामिन एंड हेपारिन प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन इज इन्वॉल्व इन लोकल एंड जनरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस and is associated with the development of allergies and hypersensitivity states. The histamine prevents the inflammation by dilating the small blood vessels. Heparin acts as an anticoagulant, that is, prevents clotting of blood and protects the body. So mast cell, these are similar to basophils. These produce histamine and heparin. Heparin acts as an anticoagulant. हेपारिन जो होता है एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करता है। और एंटीकोगुलेंट हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, या ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। तो मास्ट सेल जो होता है वह बेसोफिल्स की तरह होता है सेम। दीज प्रोड्यूस हिस्टामिन एंड हेपारिन, यह प्रोड्यूस करता है हिस्टामिन एंड हेपारिन। हेपारिन जो होता है एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, और एंटीकोगुलेंट क्या होता है, यह जो होता है ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। तो आज हमने जाना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कहाँ का प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंसुलेशन, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट्स, मास्ट सेल्स, माइक्रोफेजेज, ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स।